हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो क्या इंट्रोडक्शन है इस डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स का, वो पढ़ेंगे अब हम। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें गिवन है द फर्स्ट प्लेस फ्रॉम वेयर द इनकम अराइजेस, फ्लोज और ओरिजिनेट्स इज टर्म्ड एज द सोर्स ऑफ द इनकम। कि वो फर्स्ट प्लेस जहां से इनकम अराइज हुई है, जहां से इनकम फ्लो हुई है, ठीक है, यानी कि बेसिकली जहां से इनकम ओरिजिनेट हुई है, जहां से आई है इनकम, जहां से ओरिजिनेट हुई है, वो हमारा क्या कहलाता है, सोर्स ऑफ द इनकम। ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इनकम टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ द इनकम एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो जहां से जो भी सोर्स है इनकम का, वहीं से ही इनकम टैक्स को डिडक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इनकम टैक्स को वहीं उसी इनकम से जो है डिडक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, यानी कि जो भी इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एन इनकम इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम सच इनकम एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स। तो जो भी पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जो कि पे कर रहा है, किसी भी इनकम को वो दे रहा है, पे कर रहा है किसी को भी, मान लो एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को पे कर रहा है, तो जो एम्प्लॉयर है यानी कि वो पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो पे कर रहा है, तो उसी को ही जो है टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा उसी इनकम में से। ठीक है, टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम सच इनकम एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स, यानी कि जो भी अकॉर्डिंगली रेट होंगे टैक्स के, उसके अकॉर्डिंग जो है वो टीडीएस यानी कि डिडक्ट कर लेगा। ओके, नाउ द टैक्स सो डिडक्टेड इज डिपोजिटेड टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो जो टैक्स डिडक्ट करेगा एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय की इनकम में से, वो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, यानी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब टाइम होता है उसके अकॉर्डिंगली, और इन द नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम हुम द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड, और उसी पर्सन के नेम पर जिसके नाम पर टैक्स कटा है, यानी कि उस एम्प्लॉय की इनकम में से अगर टैक्स कटा है तो उस एम्प्लॉय की इनकम यानी कि एम्प्लॉय के नाम से जो है वो टैक्स जो है डिपॉजिट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में। ओके, द पर्सन हु डिडक्ट सच टैक्स इशूज अ सर्टिफिकेट। तो जो पर्सन जो है टैक्स डिडक्ट करेगा वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा टू द पर्सन कंसर्न स्पेसिफाइंग द अमाउंट, यानी कि जिस पर्सन का उसने टैक्स काटा है, डिडक्ट करा है उसको। ठीक है, जिसमें उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा, स्पेसिफाइंग द अमाउंट सो डिडक्टेड, वो अमाउंट लिखी होगी जो कि डिडक्ट हुई है उसकी इनकम में से, एंड द रेट एट विच द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड, और भाई किस रेट पर टैक्स डिडक्ट हुआ है वो भी जो है उस सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं अब हम जरा। Therefore, the deducted tax is an advance payment of tax by assessee। और जो वो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसको क्या माना जाएगा, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स माना जाएगा असेसी की, कि उसने टैक्स की जो है एडवांस में ही पेमेंट कर दी। अब जरा हम बात करेंगे एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन क्या आता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का। ठीक है, तो व्हाट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एक तो ये आता है, और ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो इससे रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं
ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन आज हम करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो मीनिंग ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, क्या मीनिंग है इसका? जैसा कि अभी हम इंट्रोडक्शन में भी पढ़ के आए, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स सिंपली मीन्स दैट द पर्सन पेइंग सर्टेन इनकम, मतलब टीडीएस का सिंपल सा यही मीनिंग है, जो पर्सन कुछ इनकम पे कर रहा है, जैसे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कर रहा है, ठीक है, टू द इनकम अर्नर, यानी कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अगर सैलरी देता है या कुछ भी देता है इनकम, ठीक है, तो इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट इनकम टैक्स, तो उस पर्सन यानी कि एम्प्लॉयर को जो है टैक्स जो है वो डिडक्ट करना पड़ता है, इनकम टैक्स जिसे हम बोलते हैं, फ्रॉम सच इनकम, जो भी वो उसको पे कर रहा है उसमें से, एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स, यानी कि जो भी अकॉर्डिंगली रेट्स होंगे उस पर। द टैक्स सो डिडक्टेड इज डिपोजिटेड बाय द डिडक्टर, अब जो टैक्स जो डिडक्ट होगा वो डिपॉजिट कौन कराएगा? वही एम्प्लॉयर जो डिडक्ट कर रहा है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की इनकम में से डिडक्ट करके जो है उसको डिपॉजिट कराएगा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, यानी कि गवर्नमेंट के खजाने में, विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, जो भी टाइम होगा प्रिस्क्राइब्ड वो उसी टाइम के भीतर अंदर अंदर, ठीक है। इन द नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम whom द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड, और उसी पर्सन के नेम से वो टैक्स डिपॉजिट होगा जिसकी इनकम कटी है, जिसकी इनकम में से टैक्स कटा है, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय की इनकम में से टैक्स कटा है तो एम्प्लॉय का जो नेम होगा उसके नेम पर ही वो टीडीएस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है डिपॉजिट कराया जाएगा। करा कौन रहा है? एम्प्लॉयर, जो डिडक्ट कर रहा है, डिडक्टर, ठीक है। Therefore the tax so deducted is called deduction, तो जो भी वो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसको डिडक्शन भी बोलेंगे हम। अब जरा बात कर लेते हैं प्रोविजंस क्या है इसके रिगार्डिंग। प्रोविजंस विद रिगार्ड टू टीडीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ द गिवन आइटम्स। अब कौन कौन से प्रोविजंस हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है वो हमें दे रखा है इनकम फ्रॉम सैलरी, ये जो है हमारा सेक्शन 192 में आता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो एज पर सेक्शन 192 यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरीज की अगर हम बात करें तो एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ द असेसी इफ द एस्टिमेटेड इनकम इज मोर देन द टैक्सेबल लिमिट। अब ये क्या बोल गया हमसे कि सेक्शन 192 के तहत कोई भी पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी इनकम को पे करने में, जैसे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे कर रहा है क्या? सैलरीज, ठीक है, जो कि कहाँ चार्जेबल होती है? जो हम हमारे हेड्स है इनकम के, सैलरीज जो नंबर 1 हेड है उसके अंतर्गत जो चार्जेबल होती है वो इनकम। तो वो जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को जो सैलरी पे कर रहा है, ठीक है, उस इनकम में से जो है वो टैक्स डिडक्ट कर लेगा उसी टाइम जब वो पे कर रहा है, ठीक है। और इफ द एस्टिमेटेड इनकम इज मोर देन द टैक्सेबल लिमिट, अगर जो उसकी इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है तो, नहीं है तो नहीं करेगा, टीडीएस नहीं कटेगा, टैक्सेबल लिमिट में आनी चाहिए वो इनकम, तभी टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा। सो द टैक्स सो डिडक्टेड इज डिपोजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। अब जो ये डिडक्ट हुआ है टैक्स, ये गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपोजिट हो जाएगा। सच टैक्स शेल बी कैलकुलेटेड एट द रेट्स इन फोर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच पेमेंट इज मेड। अब यहाँ पे क्या बोल गया कि जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है, एट द रेट्स इन फोर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच पेमेंट इज मेड, मतलब उसी फाइनेंशियल ईयर में जो होगा टैक्स जो कैलकुलेट जिसमें जो है वो पेमेंट की गई थी, ठीक है। अगर पेमेंट ही नहीं करी और टीडीएस काट लिया, ऐसा नहीं होगा, पेमेंट भी होनी चाहिए और उसी ईयर में होनी चाहिए, उसी ईयर में ही फिर टैक्स कटेगा। ओके, अब जरा बात कर लेते हैं सेकेंड प्रोविजन की, पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब ये क्या है कि अगर
रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर पेमेंट कर रहे हैं तो भी इसके अंतर्गत टीडीएस जो है वो कटेगा। तो देयर आर द फॉलोइंग प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो पहला पॉइंट हमें क्या दे रखा है कि इफ द अमाउंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट द टाइम ऑफ पेमेंट इज लायबल टू टैक्स। अगर जो है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जब आप पेमेंट कर रहे हो उस टाइम जो है अगर वो पेमेंट टैक्स के लिए लायबल है, यानी कि इतनी पेमेंट है कि वो टैक्स के लिए लायबल हो जाती है, तो टैक्स कटेगा वहीं पे 10% एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ द एम्प्लॉय फेल्स टू सबमिट हिज पैन। अगर एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को अपना पैन सबमिट नहीं कराया, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड अगर सबमिट नहीं कराया, पैन नंबर, तो जो है द टैक्स शेल बी डिडक्टेड एट द मैक्सिमम मार्जिनल रेट दैट इज 30%। तब जो है एम्प्लॉयर 30% जो है टीडीएस उसकी सैलरी में से सीधा डिडक्ट कर लेगा। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इफ सच अमाउंट इज लेस देन 50,000। अगर अमाउंट 50,000 से कम है तो नो टैक्स विल बी डिडक्ट एट सोर्स। अगर जो है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की जो है अमाउंट 50,000 से कम है तो नो टैक्स विल बी डिडक्टेड एट सोर्स। तो कोई भी टैक्स जो है वो नहीं कटेगा। ओके, अब जरा बात कर लेते हैं सेक्शन 193 की, यानी कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की। तो द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर कोई पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल है किसी भी सिक्योरिटीज की इंटरेस्ट पे करने के लिए, भाई कोई सिक्योरिटी है उस पे अगर कोई पर्सन इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो जो इंटरेस्ट है उस पर जो है डिडक्ट इनकम टैक्स एट द रेट इन फोर्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट पेएबल। जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट है उस पे जितना भी टैक्स बनता है उस पे टीडीएस कटेगा उसी टाइम जिस टाइम पेमेंट कर रहे हैं। और सच टैक्स शेल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द इंटरेस्ट टू द अकाउंट ऑफ पेई इन द बुक्स। मतलब वो टैक्स उसी टाइम कटेगा जब आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, टू द अकाउंट ऑफ पेई, यानी कि जब पेई जो है यानी कि पे करने वाला वो पे कर रहा है इन द बुक्स, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ इन कैश, या फिर वो कैश में अगर पे कर रहा है तो भी, और बाय इशू ऑफ ए चेक, या वो चेक इशू कर रहा है या ड्राफ्ट, तो जो भी इनमें से विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा उसमें से टीडीएस जो है वो काट लिया जाएगा। और रेट ऑफ टैक्स जो रहेगा वो 10% रहेगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 194 की, यानी कि डिविडेंड की। तो एवरी इंडियन डोमेस्टिक कंपनी डिडक्ट एट सोर्स एट 10% ऑन द डिविडेंड पेड टू इट्स शेयर होल्डर। जब भी इंडियन डोमेस्टिक कंपनी जो है, जो इंडिया में ही इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, जब वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रही है तो उनके लिए जो है वो क्या करती है, 10% जो है टीडीएस ऑलरेडी डिविडेंड का काट लेती है, जो भी डिविडेंड है उस पर। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। हाउ एवर नो टैक्स शेल बी डिडक्टेड एट सोर्स इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ ऐसे केसेस हैं जिन पर टीडीएस नहीं कटेगा। वो कौन से केसेस हैं वो पढ़ते हैं। तो इफ अ शेयर होल्डर इज एन इंडिविजुअल, अगर जो शेयर होल्डर है वो इंडिविजुअल है, या फिर द डिविडेंड इज, अब पहले बात कर रहे हैं कि अगर जो शेयर होल्डर है वो इंडिविजुअल है, ठीक है, एंड द डिविडेंड इज पेड बाय सच कंपनी बाय एन अकाउंट पेई चेक। अगर डिविडेंड जो है कंपनी ने अकाउंट पेई चेक से पे किया है तो टीडीएस नहीं कटेगा। या फिर द अमाउंट ऑफ सच डिविडेंड विच इज टू बी पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगर कोई ऐसी डिविडेंड की अमाउंट है जो पे की गई है किसी फाइनेंशियल ईयर में, डस नोट एक्सीड 2500। अगर कोई ऐसी डिविडेंड की अमाउंट है जो 2500 रुपए से ज्यादा नहीं है तो जो है टीडीएस नहीं कटेगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि इफ द डिविडेंड इज क्रेडिटेड और पेड, अगर डिविडेंड पे कर दिया गया है तो
कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें टीडीएस नहीं कटेगा? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अगर उनको डिविडेंड पे किया है तो उनका नहीं कटेगा, ठीक है, टीडीएस। और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है या फिर और इससे रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं, ठीक है, और एनी अदर इंश्योरेंस, इनका जो है टीडीएस नहीं कटता। तो अब जरा हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डिविडेंड कवर्ड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 A, B, C और D, ये जो हमने अभी पढ़े। तो डीज डिविडेंड विल बी ट्रीटेड एग्जेम्प्ट, तो ये जो है एग्जेम्प्ट माने जाएंगे, जो कि हमारे सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 के तहत आते हैं। तो ये जो है एग्जेम्प्ट माने जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इनकम फ्रॉम विनिंग ऑफ लॉटरी क्रॉसवर्ड। अगर कोई बंदा लॉटरी विन करता है तो कितना टैक्स पे होगा, या टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा, वो देखते हैं। तो द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम टू एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है किसी को इनकम पे करने में, किसी पर्सन को, बाय वे ऑफ विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, यानी कि कोई बंदा लॉटरी किसी ने जीती है, या क्रॉसवर्ड पजल जीती है, या फिर कार्ड गेम जीता है, या फिर कोई भी गेम जीती है, तो अगर अमाउंट 10,000 से ज्यादा है उस लॉटरी की या किसी भी गेम की या बेट की भी बोल सकते हैं हम, तो शेल डिडक्ट टैक्स एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट एट एनी टाइम ऑफ सच पेमेंट। तो भाई 10,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा, और रेट ऑफ टैक्स जो है वो 30% रहेगा। अब इससे रिगार्डिंग जो रूल्स हैं वो क्या है, रिलेटेड रूल्स, दीज रूल आर एज फॉलो। पहला रूल है कि व्हेन द प्राइस इज गिवन पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड, यानी कि कुछ भाग कैश में दे रहे हैं प्राइस का और कुछ किसी काइंड में दे रहे हैं, कोई चीज दे रहे हैं, ठीक है, तो इनकम टैक्स जो है वो डिडक्ट होगा कैश प्राइस में से भी, ठीक है, विद रेफरेंस टू द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द कैश प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ द प्राइस इन काइंड, और उस जो काइंड में प्राइस मिला है उसकी कितनी वैल्यू बनती है, ठीक है, तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग कितना टैक्स बनता है, उसके अकॉर्डिंग जो है टीडीएस कटेगा। नाउ द सेकेंड रूल इज व्हेन द प्राइस इज गिवन इन इंस्टॉलमेंट, अगर जो है प्राइस इंस्टॉलमेंट में दिया गया है, ठीक है, तो टैक्स जो है विल बी डिडक्टेड ओनली एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब जब जब इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं उसी टाइम जो है साथ के साथ टीडीएस भी काट रहे हैं। लास्ट प्रोविजन हमारा आता है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। हॉर्स रेस से अगर विन करते हैं, कोई भी हॉर्स रेस जीतता है, तो क्या उसको जो भी प्राइज मिलेगा उस पे जो है टीडीएस कटेगा या नहीं, वो देखते हैं। तो इफ एनी रेजिडेंट इंडिविजुअल और डोमेस्टिक कंपनी विंस एनी रेस, कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है या फिर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, वो कोई रेस जीतती है, एंड सच विनिंग अमाउंट इज मोर देन 10,000, और जो वो विनिंग अमाउंट है वो 10,000 से ज्यादा है, देन टैक्स विल बी डिडक्टेड एट सोर्स बाय बुक मेकर्स एंड रेस क्लब्स। तो जो है टीडीएस काटा जाएगा किसके द्वारा, बुक मेकर। बुक मेकर क्या होता है, जो कि हॉर्स रेस का हिसाब किताब रखते हैं, जो भी हॉर्स रेस पे बैटिंग वगैरह होती है उनका जो भी हिसाब किताब रखते हैं वो बुक मेकर्स होते हैं। या तो बुक मेकर टीडीएस काटेगा या फिर रेस क्लब जो होगा वो, और 30% जो है वो टीडीएस कटेगा फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 to 20। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।